हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कल जो पाचन के 5 प्रकार थे वो पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सीजन एवं एंजाइम की उपस्थिति, मतलब कि शोषण तंत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग शोषण तंत्र में क्या दिया हुआ है, हम शुरू कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन एवं एंजाइम की उपस्थिति में कोशिकीय ईंधन ईंधन ग्लूकोज का अपघटन होकर प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ऑक्सीजन एवं एंजाइम की उपस्थिति में जो कोशिकीय ईंधन का संश्लेषण अपघटन होता है ना, उसका अपघटन करके ऊर्जा में निर्माण करता है। किस में निर्माण करता है? ऊर्जा में। वह शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। उसको शोषण कहते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे अंगों का समूह जो शोषण की क्रिया में सहायता करता है, शोषण तंत्र कहलाते हैं। जो अंग होता है ना, शोषण की क्रिया में सहायता करते हैं, शोषण करने में, शोषण की क्रिया काम में सहायता करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो शोषण तंत्र कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे कि शोषण 2 प्रकार के होते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के शोषण होते हैं। एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। कितने प्रकार के शोषण होते हैं? 2 प्रकार के शोषण होते हैं। एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। अब वायवीय शोषण में हम कवर करते हैं कि वैसा शोषण जो O2 के उपस्थिति में संपन्न हो ऑक्सी शोषण कहलाते हैं। मतलब कि वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करे और संपन्न हो जाए, उसे क्या ऑक्सी शोषण कहते हैं। यहाँ आगे देखिएगा, ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब कि ऑक्सी शोषण में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, दोबारा ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 38 एटीपी। याद रखने वाले कुछ ही दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सूत्र लिखा है, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, जो बनाता है सूत्र, ग्लूकोज है, यह जीव द्रव्य से पायरुवेट में जाता है, जो पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा घर में वह संग्रहित होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस CO2 इजकल टू कितना है? 6CO2 प्लस 6H2O है, 38 एटीपी है। किसमें? एटीपी। इसके ऊर्जा का सिक्का घर भी कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? एटीपी को ऊर्जा का सिक्का घर भी कहा जाता है। सिक्का घर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए 38 एटीपी। आगे हम पॉइंट देखेंगे। आगे का पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न हो, अवायवीय शोषण कहलाते हैं। तो ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन नहीं होने पर वो संपन्न हो, क्रिया करके समाप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। आगे देखिएगा, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, उसका नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। आगे देखिएगा यहाँ पे कि O2 के अपर्याप्त उपस्थिति के में अनऑक्सी शोषण की क्रिया होती है। मतलब अनऑक्सी शोषण मतलब अवायवीय शोषण की क्रिया होती है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जिसके द्वारा लैक्टिस एसिड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? लैक्टिस एसिड का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है, उसमें क्या होता है? लैक्टिस एसिड का निर्माण होता है। आगे देखिएगा कि लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मांसपेशियों में दर्द का एहसास होता है। मतलब कि हम आपको बता दें कि आपको जो भी दर्द होता है ना, वो किसके कारण? लैक्टिस एसिड के कारण। लैक्टिस एसिड के कारण ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको हाथ में बोलता है ना, हाथ इठा रहा है, नस नस दर्द कर रहा है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन।
मांसपेशियों में थकान थकान जिसके कारण होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। तो आपको बताया तो शुरू में कि वह जिसके कारण आपको मांसपेशी में थकान, आपको बहुत थकान हो जाएगा, चाहे दर्द होगा मांसपेशी में, तो लैक्टिक एसिड के कारण ही वह होता है। आगे चलते हैं, सांस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सांस, ब्रीथिंग ब्रीथिंग ब्रीथिंग। तो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेना छोड़ना ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, निशोषण, एग्जामिनेशन है, निशोषण। तो यहाँ से दूसरा चैप्टर चालू हो गया है, दूसरा टाइप चालू हो गया। तो यहाँ से हम लोग कल इस टाइप को पूरा करेंगे। मोस्ट VVI सब क्वेश्चन है, ध्यान से कवर करिएगा। यहाँ पे शोषण, हम लोग शोषण तंत्र पढ़ रहे हैं, शोषण तंत्र पर मोस्ट VVI क्वेश्चन। आप लोग यहाँ तक देख लीजिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान से पढ़िए, रिस्क नहीं लीजिए, आराम से पढ़िएगा। तो जितना आराम से पढ़िएगा उतना अच्छा होगा।